एप्लीकेशन लगाया है कि महादेव ऐप का 508 करोड़ भूपेश बघेल जी को मिला है। अब तो ये स्पष्ट हो गया कि 508 करोड़ रुपया महादेव ऐप का भूपेश बघेल के पास आया और असीम दास को गिरफ्तार किया गया। असीम दास की गाड़ी में 5 करोड़ 37 लाख रुपए जब्त हुआ। असीम दास ने बघेल के नाम से पैसा देने की बात कही और ये महादेव का प्रमोटर भी है, उनसे संबंध भी है। अब समझ में आ रहा है कि भूपेश बघेल ईडी से इतना डरता क्यों है, रोज सवेरे शाम ईडी का नाम क्यों लेता है। अब ये साफ हो गया कि 508 करोड़ ईडी ने जब अपने शासकीय विज्ञप्ति में कहा कि 508 करोड़ रुपया की लेन देन हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अब जुआ सट्टा महादेव ऐप वालों से भी पैसा लिया है। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला वहां तक ठीक है, मगर ये तो प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया ईडी ने। अब बचा ही क्या? किसी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि प्रमाण के सहित दस्तावेज में 508 करोड़ लेना बताया गया है और असीम दास की गिरफ्तारी होती है। 5 करोड़ 7 लाख रुपए उसके जब्त होते हैं, वो नाम बताता है और वहां तक पहुंच होती है। तो अब तो मामला बिल्कुल सामने आ गया, स्पष्ट हो गया। तो ये निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगे तो उसे उस पद में रहने का अधिकार नहीं बचता। सर इलेक्शन वो पैसा सिर्फ चुनाव के लिए ही आ रहा था भाई। महादेव ऐप के प्रमोटर जो पैसा भेज रहे थे भूपेश जी को, वो इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ही 508 करोड़ दिया गया। ये तो न जाने कितने अकूत धन तैयार किया है, इसलिए बोलता है मुझे कोई चुनाव नहीं हरा सकता। इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है इधर उधर से। ये 508 करोड़ तो एक महादेव ऐप है, ना जाने कितने जगह से। इसलिए उसको आत्मविश्वास रहता है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मगर भ्रष्टाचार करने वालों की हार होती है। सर चाहे वो कोल स्कैम हो, चाहे लिकर स्कैम हो या फिर महादेव ऐप, इसमें एक पॉलिटिकल मास्टर की बात आती थी। ये कौन है पॉलिटिकल मास्टर, क्या लगता है आपको? पूरा पैसा भूपेश बघेल जो कलेक्ट करता है उसको हम इसलिए बोलते हैं वो एटीएम है दिल्ली का। यहाँ नीचे से ऊपर तक लोग इन्वॉल्व हैं। ये जो पैसा करता है उसका बड़ा हिस्सा दिल्ली हेडक्वार्टर में भिजवाता है।